आरक्षण के प्रावधान का सैद्धांतिक आधार ये कहता है कि अगर किसी भी तरह की नियुक्ति होनी है तो उसमें अनारक्षित वर्ग में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है जो उनकी मेरिट में आ रहे हो। उसके बाद आरक्षित वर्ग की मेरिट बना करके उनके लिए निर्धारित कोटे की नियुक्तियां की जाएंगी। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में 100 सीटों पर नियुक्ति की जानी है तो सबसे पहले अंतिम परिणाम की एक मेरिट लिस्ट बनेगी जो बढ़ते से घटते क्रम में सभी कैटेगरी के लोगों की एक साथ बना ली जाएगी और उस कैटेगरी के लिस्ट में यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी में अगर शुरुआत से 50 लोगों को चयनित किया जाना है तो शुरू से 50वें नंबर तक जिस भी अभ्यर्थी का नंबर आएगा उसकी कट ऑफ तक 50 लोगों का चयन किया जाएगा और इस 50 में SC, ST, OBC, EWS सभी श्रेणी के कैटेगरी के लोग हो सकते हैं जो उन 50 की मेरिट लिस्ट में आ रहे होंगे। तो इस तरह से UR का कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद 15% SC के पदों पर नियुक्ति के लिए UR की कैटेगरी के नीचे से SC के कैटेगरी के 15 लोगों का चयन किया जाएगा। 15वां व्यक्ति जहां चयनित होगा वह SC कैटेगरी की कट ऑफ होगी। इसी तरह से 7.5वां व्यक्ति जहां चयनित होगा वह UR की कैटेगरी के बाद से 7.5वें व्यक्ति का कट ऑफ ST कैटेगरी का कट ऑफ होगा। 27वां व्यक्ति जो UR की कैटेगरी के बाद से चयनित होगा वह 27वें व्यक्ति की कट ऑफ OBC की कट ऑफ मानी जाएगी और 10वें व्यक्ति की कट ऑफ EWS की कट ऑफ मानी जाएगी। ये एक बुनियादी नियम है आरक्षण का। यह इसीलिए है कि 50% सीटें अनारक्षित हैं, उसमें मेरिट में कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति आकर के सफल हो सकता है और चयनित किया जा सकता है। इस आधार पर कभी भी UR से ज्यादा मेरिट SC, ST, OBC और EWS की नहीं जा सकती और EWS की मेरिट कभी भी किसी भी तर्क से SC और OBC से ज्यादा नहीं जा सकती, कम नहीं जा सकती। लेकिन UPSC ने जो 2019 का परिणाम दिया है उसमें EWS कैटेगरी की मेरिट OBC से नीचे गई है, यानी कि आपने जितने लोग OBC, SC, ST मेंस के एग्जाम की मेरिट में तो EWS की कट ऑफ SC, ST, OBC तीनों से नीचे है। अंतिम परिणाम में EWS की कट ऑफ OBC से भी नीचे है। यह इस तरह से किया गया है कि जो UR कैटेगरी है यानी जनरल कैटेगरी जिसे कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वह अनारक्षित श्रेणी, उसमें आने वाले सभी OBC, SC, ST को उस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया और वो 50% अपर कास्ट रिजर्वेशन हो गया है। अब इसका आधार कभी यह माना जाता है कि जो आपको कैडर मिलना है, अगर आप OBC कैटेगरी में हैं तो आपको ज्यादा अच्छा कैडर मिलेगा, ज्यादा अच्छी पोस्ट मिलेगी। इन तर्कों से उन्हें UR कैटेगरी से निकाल करके उन्हें अपनी कैटेगरी में रखा जाता है। तो मान लीजिए 100 लोगों में से 27 लोग ही चुने जाएंगे OBC में, तो ऊपर से 27 लोग ऊपर ही भर जाएंगे, UR की कैटेगरी की मेरिट लिस्ट उससे नीचे जाएगी। इस आधार पर पूरे देश में छोटी से बड़ी हर प्रतियोगी परीक्षा, हर विश्वविद्यालय का एडमिशन इस तरह की घपलेबाजी और भ्रष्टाचार का शिकार होता रहा है और हर परीक्षा में इसकी तो व्यापक जांच की जानी चाहिए कि UR कैटेगरी को 50% सवर्ण आरक्षण की कैटेगरी बना करके जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं, जितने भी एडमिशन लिए गए हैं, वह सभी संविधान विरोधी हैं और इसी आधार पर UPSC का हालिया 2019 का यह घोटाला भी सामने आया है जिसमें EWS की कट ऑफ OBC से नीचे गई है, जिसको तत्काल रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि इस तर्क में आरक्षण के बुनियादी सिद्धांत की हत्या है और जिस अनइक्वल को अनइक्वल ट्रीटमेंट देने की बजाय UR कैटेगरी को UR की बजाय सामान्य यानी सवर्ण कर तबके के लिए रिजर्व कर दिया गया है, यह संविधान विरोधी कदम है और इसका आलोचना होनी चाहिए। शुक्रिया।